ईडीने मुंब्र्यातील सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या कार्यालयावर छापेमारी केली आणि तब्बल 6 तास चौकशी केली। छापेमारीत एक लॅपटॉप आणि एक डायरी जप्त करण्यात आली। ईडीने पक्षाचे उपाध्यक्ष शाहरुख खान आणि सेक्रेटरी सरफराज शेख यांची चौकशी केली, ज्यात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया संघटनेशी संबंध आणि पक्षाच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत प्रश्न विचारले गेले। या छापेमारीच्या माहितीने परिसरात एकच खळबळ उडाली आणि कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध सुरू केला। त्यांनी ईडी गो बॅकची घोषणाबाजी करत नंतर गांधीगिरीचा पाठ घेत ईडीच्या अधिकाऱ्यांना गुलाब दिले। सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी यांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील अटकेला विरोध करत कार्यकर्त्यांनी तीव्र आंदोलनाची धमकी दिली होती। पाहुयात। हमारा एक लैपटॉप था, सीज करके ले गए। उसके अंदर कुछ भी नहीं था, यादी थी इलेक्शन की, जो MLA इलेक्शन के टाइम में था। पेपर्स वगैरह उन्होंने चेक किए, बट जिस ताल्लुक से उन्होंने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया हुआ है, तो उस ताल्लुक से उनको डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं मिले। ना कोई पैसे का ट्रांजैक्शन है, ना हमारा कोई चीज़ से PFI से हमारा लिंक है। कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो उनको नहीं मिले वहाँ पे हमारे ऑफिस के अंदर। 4 घंटा रेड चली है सर, क्या कहेंगे इस बारे में? 4 घंटा रेड तो वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देख रहे थे, हमसे पूछताछ वगैरह कर रहे थे। तो जो उन्होंने सवाल किया हमने उसका सीधा सीधा उनको जवाब दिया है। और अभी उन्होंने हमारा लैपटॉप वगैरह सीज करके लेकर गया हुआ है। एक्चुअल में ये जो एजेंडा है, ये पूरा एजेंडा जो हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो वक्फ को लेकर चल रहा है, और वो वक्फ को लेकर हिंदुस्तान में 3,500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है सिवाय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। ये ईडी सोचती है, NIA सोचती है, या बीजेपी गवर्नमेंट सोचती है कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके उनको इलीगली डिटेन कर हमारी स्टेट की ऑफिसेस के ऊपर रेड करने के बाद में भी अगर हम डर जाएंगे या हम एक कदम भी पीछे हटाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हर एक कैडर हमेशा फ्रंट फुट पे है। आज सुबह से जब से ईडी का फोन आया, हम बिना डरे बिना घबराए हुए जब उनका फोन आया हमने रिस्पॉन्ड किया, आए, ऑफिस खोली, उनको पूरा ऑफिस दिखाया, जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट दिखाए, लैपटॉप खोल के दिखाया, हमने हमारे फोन्स तक चेक करवा दिए, सब हमने चेक करवा दिए। मतलब टोटली कौन से हरासमेंट बोल सकते हैं, इंट्रोगेशन हुआ है, आप ये बोल सकते हैं उस चीज को। तो बोलने का मतलब यही है, अभी भी अगर लोग, सेक्युलर लोग, हमारे देश के असली पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो नहीं समझ रही है कि कौन उनके मुद्दे उठा रहा है, कौन मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है। आज हम मुंब्रा की लोकल पुलिस को फेस करने के बाद में लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने ईडी को फेस किया है। यहाँ पे बैठ के इंट्रोगेशन के अंदर बैठे, बिना डरे बिना घबराए हम बैठकर यहाँ पर उनसे बात किए, उनके सवालों का जवाब दिया, विभागी के उनके साथ में रहे हम लोग। तो अब ये जनता को आने वाले वक्त में जो है ये फैसला करना है कि असल में उनके मुद्दों के ऊपर कौन काम करता है, कौन उनकी आवाज उठाता है। PFI से रिलेटेड उन्होंने सवाल किया कि आपका कुछ फंड का ट्रांजेक्शन हुआ है, कुछ लेन देन हुआ है, हमने कुछ लिया है, कुछ दिया है। तो PFI बैन हुई थी मेरे ख्याल से 2021-22 में, उसके ऊपर बैन लगा था। और मुंब्रा के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 2023 जुलाई के बाद से काम शुरू हुआ है मुंब्रा में, और हमारा उसके अंदर कोई भी लेना देना उसके अंदर नहीं है, ना हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का लेना देना है। जो मामला है वो मामला वक्फ का है, और वक्फ का जो ये लोग ने अमेंडमेंट एक्ट लेकर अभी आए हैं, जो कानून के अंदर चेंजेस ये लोग कर रहे हैं, उसका मामला है। और हम अवेयरनेस कैंपेन पूरे हिंदुस्तान के अंदर चला रहे हैं, भारत के अंदर चला रहे, ये मामला उसका है। तो ये रेड करके हमको दिल्ली बुलाकर हमारे साथ इंट्रोगेशन करके इनको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो आपको आज दिल्ली बुलाया? दिल्ली बुलाया नहीं है। आज उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर गए हैं, उन्होंने बोला है कि आपको जो है वो समन वहां से आ सकता है। इट्स ओके, समन आएगा, हम पूरी तरह मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है उस चीज को फेस करने के लिए। ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी वो जोड़ रहे हैं, इंडिया फेटर्निटी और सोशल इंडिया फोरम, तो वो कह रहे हैं कि उन पर भी नजर है उनकी। तो आपको क्या लगता है, यहाँ से कुछ नहीं मिला तो वहाँ कुछ मिलेगा? उनको नजर CM फंड पे रखना चाहिए। जो कोरोना में CM फंड में जो गया है, कोरोना में जितने भी स्कैम हुए हैं उनको नजर उसमें रखना चाहिए। अडानी इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से ले रहा है, नजर उसमें रखना चाहिए। अडानी RBI से लोन लिया, वो इंस्टॉलमेंट लोन पर भर रहा है कि नहीं